वेलकम एवरीवन ऑन अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। आप सभी का हमारे ब्राइट फ्यूचर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं आप सबको आज इंट्रोडक्शन देने जा रही हूं कि हम इस चैनल के माध्यम से जो स्टूडेंट 10th क्लास बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं फॉर दी 2022 एग्ज़ाम और जिनको साइंस या फिर सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट टफ लगते हैं तो अब उन्हें इस चीज़ के लिए टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हमारे इस चैनल के माध्यम से स्पेशली साइंस और सोशल साइंसेस की क्लास लाने वाले हैं और इसमें हम साइंस को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और बहुत ही इजी मैनर में समझेंगे, जिससे कि जो बच्चे साइंस को भी रटते हैं, फॉर्मूलाज रट रहे हैं या फिर हर टॉपिक को हर्ट कैसे काम कर रहा है इस चीज़ को रट रहे हैं, तो उन्हें आज के बाद इस चीज़ को रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि साइंस अब आप सभी के लिए मज़ेदार सब्जेक्ट बनने वाला है। साथ ही साथ एसएस, जो कि हम सब जानते हैं कितना बोरिंग सब्जेक्ट है, किसी पॉलिटी पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, बहुत ही ज्योग्राफी फिर भी ठीक है, पर हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ना बहुत टफ हो जाता है और वो तब तक टफ लगता है जब तक हम उसकी स्टोरी वे में हम उसे समझ नहीं पाते। लेकिन जैसे ही आपको उनकी स्टोरी बस समझ में आएगी तो आपको वो भी मज़ेदार लगने लगेगा और रटने के लिए आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट या फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप कहानी पहले ही सुन चुके होंगे और आपको सिर्फ उसे रिवाइज करना है और रिवाइज करते करते ही वो आपको याद हो जाएगी। तो चलिए आज मैं आपको इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता देती हूँ कि हम जानते हैं साइंस को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। किसी बच्चे को हो सकता है फिजिक्स बहुत पसंद हो, किसी को हो सकता है बायोलॉजी बहुत पसंद हो, किसी को हो सकता है केमिस्ट्री पसंद हो, किसी को हो सकता है फिजिक्स बहुत बोरी लगती हो बट बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती हो। तो ये सबके साथ होता है, किसी को क्या पसंद होता है ये सबका अपना अपना है, लेकिन हमें पढ़ना तो सब कुछ है। अब हमें पढ़ना सब कुछ है, इसका मतलब हम अगर रटेंगे सिर्फ उसे तो हम ज़्यादा देर तक उसे याद नहीं रख पाएंगे और दिमाग में टेंशन होगी। तो हमें ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों को ईजी वे में समझ जाएं, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जब आप इन क्लासेस को अटेंड करेंगे तो आपको ये बहुत हो सकता है थोड़ा टफ लगता हो फिजिक्स, लेकिन उसके बाद आपको कम टफ लगेगा। बायोलॉजी रटने की ज़रूरत नहीं होगी, आप इजीली समझ जाएंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा किस तरीके से काम कर रहा है, हमारा हार्ट किस तरीके से काम कर रहा है। साथ ही साथ हम जानते हैं एनवायरनमेंट के, जो कि हर साल लास्ट में क्लास चैप्टर जो होते हैं 2-3 चैप्टर होते हैं वो एनवायरनमेंट के होते हैं। इसमें भी 3 चैप्टर, टोटल 16 चैप्टर में से लास्ट के जो 3 चैप्टर हैं वो एनवायरनमेंट के हैं। तो हम एनवायरनमेंट को भी बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। तो हम जो है इसे पढ़ेंगे कैसे, हम क्या शुरू से 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 ऐसे पढ़ते जाएंगे? नहीं, हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, फिर हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, फिर हम पढ़ेंगे फिजिक्स। इस तरीके से हम पढ़ेंगे एक चैप्टर। तो एक चैप्टर केमिस्ट्री, एक चैप्टर बायोलॉजी, जिससे कि जिन बच्चों को केमिस्ट्री पसंद है वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें बायोलॉजी भी पढ़नी है। तो जिन बच्चों को केमिस्ट्री पसंद नहीं है वो पता चले केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते ही बोर हो लिए, तो पहले हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर अच्छे से समझेंगे, फिर हम बायोलॉजी का एक चैप्टर अच्छे से समझेंगे, फिर हम फिजिक्स का एक चैप्टर अच्छे से समझेंगे, जिससे कि कोई भी बच्चा बोर ना हो और उसे किसी भी तरीके का स्ट्रेस फील ना हो क्लास में। और एक चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं ये सारे, और हम इन्हें बहुत ही डिटेल में और बहुत ही धीरे धीरे, क्योंकि टाइम बहुत है, आप लोग अगर अभी से हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो दिसंबर तक आते आते तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम याद हो जाएंगी, आपको ज़्यादा इसके लिए बर्डन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक तरीके से फाउंडेशन कोर्स भी होगा। हम इसमें बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे, मॉडल क्वेश्चंस करेंगे, PYS करेंगे, साथ जैसे कि जो बच्चा आगे जाकर साइंस लेना चाहता है, स्पेशली PCB लेना चाहता है, उसे 11th या 10th क्लास में अपने सब्जेक्ट को चूज़ करने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात, उसे ईजिली समझ में आ जाए जब वो 11th क्लास में बैठे, तो उसे ये नहीं लगे कि मैंने तो भैया केमिस्ट्री में तो कभी कुछ, मैंने ये सारी चीज़ें पहली बार यहीं सुनी है 11th क्लास में आके, या फिजिक्स में मैंने ये सारी चीज़ें अभी सुनी है, बायोलॉजी में तो मैंने ये सब पढ़ाई नहीं, पता नहीं क्या पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें ना लगें, जिससे कि एक फाउंडेशन जो है वो भी आपका क्रिएट हो जाएगा। अभी ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप अभी से, जैसे मार्च चल रहा है तो आप अभी से जैसे जुड़ जाएंगे इससे, तो दिसंबर तक आते आते आपका ये जो सारा सिलेबस है वो भी फिनिश हो जाएगा। साथ ही साथ आपका बेस जो है साइंस पे जो पकड़ है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया सोशल साइंसेस की क्लासेस भी शुरू होंगी। तो सबसे पहले पॉलिटी की सोशल साइंस की क्लासेस शुरू हो रही हैं, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है। उसमें भी कुछ टॉपिक जो होते हैं वो बहुत ही टफ होते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं और उसको रटते रहते हैं। तो आज के बाद आपको उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको डेली एक लेक्चर मिलेगा साइंस से और एक लेक्चर मिलेगा
पॉलिटी से। फिर जैसे पॉलिटी फिनिश हो जाएगी तो आपको ज्योग्राफी का लेक्चर मिलेगा, फिर आपको हिस्ट्री, तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट वो आपको मिलते जाएंगे। चलिए हम हमारे सब्जेक्ट की बात करते हैं, साइंस की। तो साइंस में हम सबसे पहले जो केमिस्ट्री शुरू करेंगे, और केमिस्ट्री का सबसे पहला जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक यही है। वैसे तो सारे टॉपिक्स चैप्टर्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, पर केमिस्ट्री का ये चैप्टर आप पढ़ेंगे, और हम कल से जब आपको कल लेक्चर मिलेगा उसमें हम इसे पहले शुरू करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन। हम जानेंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, किसके मिलने से क्या चीज़ बनती है, किस तरीके की गैस का इवोल्यूशन होता है केमिकल रिएक्शन करते समय, किस तरीके से सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं एनवायरनमेंट में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, और आप मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। थैंक यू गाइस, एंड बेस्ट ऑफ विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।